हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो बेटा पेन पेंसिल लो, बुक नोटबुक लो और बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। आपको पता हो तो मैं 1 मंथ से भी ज़्यादा समय हो गया मेरे को आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हुए, और हमने बहुत सारे जो चैप्टर है टॉपिक कंप्लीट किए हैं। नीड ऑफ सोर्सेज जो था, सोर्सेज ऑफ फूड एंड फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, वो किया। उसके बाद में फूड कंपोनेंट एंड न्यूट्रिशंस किया। उसके बाद में फाइबर किया, मटेरियल ऑफ डेली यूज किया था। उसके बाद में हमने शुरू किया था ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल। ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल इसकी भी हमने जो 3-4 क्लासें मैं ले चुका हूं, और हम आपको पता हो तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे मटेरियल की। तो सबसे पहले तो ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स। आपको पता हो तो इसमें मैंने क्या करवाया था, हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे? तो मटेरियल्स की पढ़ रहे थे। कोई भी अगर पदार्थ होता है उसकी क्या विशेषता होती है, उसमें मैंने आपको कल 8-9 आपको लिखवाई थी उसकी प्रॉपर्टीज। और फर्स्ट जो मैंने लिखवाई थी वो फर्स्ट कौन सी थी, वो बताओ आप। कल हमने क्या किया था, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी शुरू की थी कि जो हम मटेरियल्स का डेली यूज के अंदर जो मटेरियल्स का उपयोग करते हैं उसमें हम पदार्थों की विशेषताओं में पढ़ रहे थे। सबसे पहले कल मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, देखो LUSTR इलस्टर पढ़ाया था, साइनिंग के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था बेटा। फिर आपको होमवर्क में मैंने क्या कहा था कि सारे करने आपको, सारे यानी मैंने 8-9 आपको प्रॉपर्टीज के नाम लिख करके दिए थे और वो आपको करने थे। उम्मीद है बेटा आपने किया होगा वो जरूर। अब मैं बात करता हूं तो मैं सेकेंड नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी है हार्डनेस। क्या है? हार्डनेस। और हार्डनेस क्या होता है? कठोरता। हार्डनेस क्या होता है? हार्ड यानी कठोर, और हार्डनेस यानी उसके अंदर जो पाया जाने वाला यानी कठोरता। तो कल हमने साइनिंग के बारे में पढ़ा कि लगभग जो मेटल्स वगैरह होती है, जो धातुएं होती है, उसकी चमक होती है। उसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी साइनिंग वेरी डल होती है, लस्टर वेरी डल, यानी उसकी कोई साइनिंग होती नहीं है, चमक उसकी होती नहीं है। तो हमने कल पढ़ लिया था लस्टर के बारे में। आज बेटा बात करते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस का मीन्स होता है कठोरता। देखो कठोरता के बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूं तो सबसे पहले एक देखिए बेटा, आप एक फॉर्म लीजिए। फॉर्म का मीन्स होता है गद्दा। फॉर्म का मीन्स क्या होता है? गद्दा होता है। आप कोई फॉर्म लीजिए और उसको अंगूठे से आप उसको प्रेस कीजिए, अंगूठे से दबाइए। यदि आप अपने अंगूठे से एक फ्रेश जो फॉर्म होता है उसको अगर दबाते हो तो वो क्या हो जाता है? वो प्रेस्ड हो जाता है, यानी वो दब जाता है, वो पिचक जाता है। वही अगर आप कोई स्टोन का पीस लो या कोई लकड़ी का पीस लो, उसको दबाओ और देखो, वो बेटा प्रेस्ड थोड़ी होगा, वो प्रेस्ड नहीं होगा। वो क्यों? वही तो बेटा हार्डनेस का प्रॉपर्टी होती है। वही प्रॉपर्टी हार्डनेस की होती है कि कठोर है या कठोर नहीं है। तो जो आप दबाते हो वो दब जाता है, वो कठोर नहीं है, वो सॉफ्ट है। और जो हाथ से दबाने से नहीं दबता है, नहीं पिचकता है, वो क्या है? हार्ड है वो। तो हम आसानी से कह सकते हैं, जो मैंने एक्टिविटी बताई है फॉर्म की, और या तो लकड़ी का टुकड़ा या स्टोन का टुकड़ा, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि स्टोन इज हार्डर देन ए पीस ऑफ फोम। स्टोन या फिर वुड का पीस होता है, यह हार्डर देन ए फॉर्म, यानी फॉर्म की तुलना में वो कठोर होता है। अगर मैं बात करता हूं, आप कोई अलग अलग 2 पदार्थ ले लो और उस 2 पदार्थ को अगर एक दूसरे से रगड़ते हो, 2 पदार्थ हो, एक लकड़ी का ले लो, एक स्टोन का ले लो, और उस स्टोन पर वो पत्थर को लकड़ी पर रगड़ो, तो आप क्या देखोगे? जो जिस पर स्क्रैच आ जाएंगे ना, वो बेटा क्या है? वो हार्ड है। किसी ना एक पर तो स्क्रैच आएंगे ना। अगर आप लकड़ी का टुकड़ा लो, लकड़ी को पत्थर पर, पत्थर से लकड़ी को रगड़ो, तो बेटा किसी ना किसी एक में तो स्क्रैच आएगा ना। स्क्रैच का मीन्स आप समझते हो,
स्क्रैच का मीन्स आप समझते हो उसके ऊपर बेटा स्क्रैच आ जाते हैं, तो स्क्रैच आ जाते हैं तो क्या है, वो हार्ड है, इस कारण से स्क्रैच आए हैं। वो हार्ड है, आपने उस पर कोई पदार्थ को रब किया है, आपने किसी पदार्थ को उस पर रगड़ा है तो स्क्रैच उसके अंदर आए, तो क्या है, वो ज्यादा हार्ड है तभी स्क्रैच आए हैं। तो ये बेटा प्रॉपर्टी कहलाती है हार्डनेस ऑफ द मटेरियल्स। हम हार्डनेस पढ़ रहे हैं, मटेरियल्स की हार्डनेस कैसे पता करते हैं, तो मैंने ये जो बताया है ये बेटा हार्डनेस प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की। तो यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, अगर किसी सरफेस पर किसी पदार्थ को रगड़ते हैं, अब मैं आपको उदाहरण ही ले लेता हूं। देखो बेटा, एक तो मैं कह देता हूं, आप लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, बस लकड़ी का टुकड़ा लेना, और एक क्या करता हूं, एक पत्थर ले लेना। पत्थर ऐसा लेना, थोड़ा खुरदरा पत्थर लेना, एकदम स्मूथ नहीं लेना, चिकना अगर पत्थर लोगे उस लकड़ी पर रगड़ोगे तो तब तो स्क्रैच आएंगे नहीं। तो आप एक लकड़ी का टुकड़ा लेना और ऐसा खरदरा पत्थर का टुकड़ा ले लेना। फिर उसके बाद में क्या करना, जो लकड़ी का टुकड़ा आपने लिया है उस पर उस पत्थर को रगड़ना है। तो बेटा स्क्रैच किसके आएंगे, पत्थर के स्क्रैच आएंगे या उस लकड़ी के टुकड़े के स्क्रैच आएंगे? अरे सर, पत्थर के स्क्रैच थोड़ी आएंगे, उस लकड़ी के टुकड़े के स्क्रैच आएंगे। तो देखो, लकड़ी के टुकड़े के स्क्रैच आए ना, तो ये पता चलता है इससे कि ये जो पत्थर है ना, ये लकड़ी से भी हार्ड है ज्यादा। पत्थर लकड़ी से भी ज्यादा हार्ड है, इस कारण से उस पत्थर के स्क्रैच नहीं आए बल्कि उस लकड़ी के टुकड़े के स्क्रैच आए। समझ आई ना मेरी बात? आपको पता चला होगा, हम हार्डनेस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं किसी मटेरियल की। पहले तो मैंने एग्जांपल सिंपल सा दिया था, फॉर्म को अगर आप दबाते हो और दब जाता, पिचक जाता है, बल्कि उसी लकड़ी के टुकड़े को अगर आप दबाते हो तो नहीं दबता है। तो उस लकड़ी के टुकड़े की तुलना में हार्डनेस कम होता है उस फॉर्म का। उसी प्रकार अगर एक आप लकड़ी का टुकड़ा ले लो, आप एक पत्थर ले लो और पत्थर को भी उस पर रगड़ो, तो बेटा लकड़ी के तो स्क्रैच आ जाएंगे, पत्थर के नहीं आएंगे। तो इस कारण से क्या पता चला, इससे ये पता चलता है हमारे को कि स्टोन इज मोर हार्डर देन वुड पीस, यानी स्टोन जो है वो लकड़ी के पीस से भी ज्यादा हार्ड है। उदाहरण के लिए जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट नेचुरली अकॉरिंग सब्सटेंस होता है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला डायमंड यानी हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा होता है, नेक्स्ट टू द डायमंड। और डायमंड के बाद में ग्लास जो होता है, कांच होता है, वह हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और डायमंड का उपयोग होता है ग्लास को काटने के लिए, डायमंड का उपयोग कांच काटने के लिए उपयोग होता है। उसके अलावा टेल्कम प्रीपेड सोप स्टोन इज ए सॉफ्ट सब्सटेंस, एक सोप स्टोन बनाने के लिए। सोप स्टोन यानी बेटा सबसे जो कोमल पदार्थ है, सबसे कोमल यानी सबसे सॉफ्ट पदार्थ, सबसे सॉफ्ट पदार्थ होता है वो सोप स्टोन होता है। सोप स्टोन यानी साबुन होता है एक प्रकार का, उसको तैयार किया था टेल्कम से। टेल्कम एक पाउडर होता है ऐसा ही, उससे एक साबुन तैयार किया जाता है जो कि सबसे सॉफ्टर सब्सटेंस होता है। अब आगे बात करते हैं हार्डनेस के बाद में बात करते हैं टेक्सचर, TEXTURE। टेक्सचर का मीन्स होता है बनावट। टेक्सचर का मीन्स क्या होता है? तो टेक्सचर का मीन्स मतलब होता है बनावट। क्या होता है? बनावट होता है। अब हम पढ़ेंगे कि किसी पदार्थ की बनावट कैसे होती है। क्या पढ़ेंगे? किसी पदार्थ की बनावट हम कैसे होती है। देखो, तो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, वो फील डिफरेंटली, यानी अलग अलग पदार्थ अलग अलग प्रकार के बने हुए होते हैं। जो दिखने में कैसा होता है वही बनावट होती है। अब मैं दिखने में कैसा हूं, ये मेरी बनावट है। आप दिखने में कैसे हो, वो आपकी बनावट है। तो आपकी बनावट और मेरी बनावट अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है ना बेटा। अगर सेम होती तो पहचानते ही नहीं एक दूसरे को। इस कारण से आपकी टेक्सचर मेरे से अलग है और मेरी टेक्सचर आपसे अलग है। आगे देखो, यानी डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, वो फील डिफरेंटली व्हेन यू टच देम। जब उसको आप छूते हो तो भी आपको वो डिफरेंटली आपको होगा। उदाहरण के लिए दे हैव डिफरेंट टेक्सचर्स। एग्जाम्पल की बात करता हूं तो मेटल इज हार्ड एंड स्मूथ। कोई मेटल यानी धातु होती है कोई, जैसे लोहा हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया। तो मेटल इज हार्ड होता है एंड स्मूथ, वेयरएज वूल कैन बी सॉफ्ट और रफ। जबकि ऊन की बात कर देता हूं, वूल यानी ऊन,
ऊन की बात करता हूं तो वो सॉफ्ट और रफ होती है। सॉफ्ट यानी कोमल हो सकती है और रफ यानी खुरदरी, कोमल और खुरदरी हो सकती है। तो मटेरियल्स को क्लासिफाइड किया जाता है उसकी टेक्सचर के आधार पर। मटेरियल्स को क्या किया जाता है, उसकी बनावट के आधार पर। किसी भी सामग्रियों को, सभी सामग्रियों को उसकी बनावट के आधार पर क्या किया जाता है, तो उसको वर्गीकृत किया जाता है बनावट के आधार पर। किसके आधार पर किया जाता है, बनावट के आधार पर मटेरियल्स को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि ग्रेफाइट होता है, जैसे कि पहले बात में अमोंग अस द सॉलिड होते हैं, ऑल मेटल्स हैव लस्टर। मैंने जब लस्टर पढ़ाया था तब बताया था कि सारे मेटल्स होते हैं वो उसका लस्टर होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड होती है, वो ठोस होती है और ठोस होने के कारण सारे मेटल्स का लस्टर होता है, यानी चमक होती है सभी की। ग्रेफाइट एंड आयोडीन क्रिस्टल हैव लस्टर। ग्रेफाइट होता है और एक आयोडीन होता है, तो ग्रेफाइट और आयोडीन के क्रिस्टलों की भी चमक होती है। अमॉन्ग द लिक्विड मरकरी इज लस्टर। अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं, मरकरी, उसकी भी शाइनिंग होती है, उसकी भी चमक होती है, बट नो गैस इज लस्टर। लेकिन गैस की लस्टर नहीं होती। गैस की लस्टर तो कैसे होगी सर, गैस तो हमारे को दिखती ही भी नहीं है, हमारे को सिर्फ स्मेल आती है गैस की, तो बाकी दिखती थोड़ी है गैस। तो गैस दिखती भी नहीं है तो उसकी लस्टर हो ही नहीं सकती। बाकी लिक्विड जैसे आपका मरकरी होता है, उस मरकरी की भी शाइनिंग होती है। आयोडीन के, ग्रेफाइट के क्रिस्टल होते हैं, उसकी भी शाइनिंग होती है। एंड सारे मेटल जो सॉलिड होते हैं उन सब की लस्टर होती है। तो टेक्सचर यानी समझ गए ना, बनावट, बनावट का गुण समझ गए हो गया। अब आगे बात करते हैं डेंसिटी की। नंबर 4 DENSITY, डेंसिटी। डेंसिटी में हम आपको एक तो पढ़ना FLOATING फ्लोएटिंग पढ़ना है, एंड देन एक पढ़ना है SINKING सिंकिंग। फ्लोएटिंग एंड सिंकिंग पढ़ना। क्या पढ़ना है? फ्लोएटिंग एंड सिंकिंग। मैं पहले बता देता हूं, फिर आगे आपको कुछ होमवर्क में दे दूंगा। देखो आपको पता है सिंक, देखो बेटा डेंसिटी का हिंदी अर्थ होता है घनत्व होता है, और फ्लोएटिंग का मीन्स होता है तैरना, और फ्लोएट सिंकिंग का मीन्स होता है डूबना। हमारे को यही पढ़ना कि कौन सी वस्तुएं तैरती है, कौन सी वस्तुएं डूबती है। तो कुछ पदार्थ होते हैं वो जल पर तैरते हैं, और जबकि अन्य पदार्थ डूब जाते हैं। यदि आप जल के अंदर एक लोहे की कील डालोगे तो वो क्या होगा, इट विल सिंकिंग, वो डूब जाएगी। अगर लोहे की कील आप पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगी, जबकि एक लकड़ी का टुकड़ा डालोगे तो वो पानी पर तैरता रहेगा। इफ यू वेट इक्वल वॉल्यूम ऑफ आयरन, वाटर एंड वुड, यानी यदि वजन बराबर होता है कि वाटर के जो आयरन की नेल होती है, या फिर जो आपका क्या होता है आयरन की नेल होती है या लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसका वजन बराबर होता है, फिर भी लोहे की कील डूब जाती है और वो नहीं डूबता है लकड़ी का टुकड़ा। क्यों? तो हम पता करते हैं वुड होता है वो लाइटेस्ट यानी हल्की होती है, एंड आयरन इज द हेवीएस्ट, और लोहा भारी होता है। तो लाइक दिस एल्यूमिनियम विल बी लाइटर देन आयरन। इसी प्रकार से लोहे की तुलना में एल्यूमिनियम हल्का होता है, बट हेवियर देन वाटर, लेकिन जल की तुलना में भारी होता है। जल हल्का होता है, एल्यूमिनियम भारी होता है, तो इट विल सिंक इन वाटर, इसीलिए वो डूब जाएगा। लाइकवाइज जैसे कि वैक्स पेपर हो गया, वैक्स पेपर यानी मोम का पेपर हो गया, या फिर कॉटन हो गया, वो हल्का है देन वाटर, वाटर की तुलना में, इसीलिए वो तैरता रहेगा। यानी ऐसा कह सकता हूं, जो जल से भार में हल्का होता है वो तैरता है, जो जल के भार से ज्यादा होता है वह डूब जाता है। समझ में आ गया ना? हाँ समझ में आ गया आप तो। हाँ जैसे कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी किसे कहते हैं? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, यानी एक पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान, प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? डेंसिटी घनत्व कहते हैं। उसका द्रव्यमान कितना होता है प्रति इकाई आयतन। ए सब्सटेंस विच इज डेंसर वाटर विल सिंक इन वाटर, यानी जो पदार्थ जल से ज्यादा डेंसर होगा वह पानी में डूब जाएगा, और वह पदार्थ जो जल की तुलना में डेंसर उसको कम होगा वह पानी पर तैरता रहेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हम ग्रुप कर सकते हैं मटेरियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोटेशन और सिंकिंग इन वाटर। यानी इस प्रकार से हम एक ग्रुप बना सकते हैं किसी बहुत सारी चीजों का, क्या
कि हम कैसे उसको अलग कर सकते हैं, कैसे आपको हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। अब बेटा आपको होमवर्क देता हूं जल्दी जल्दी, वो होमवर्क आपको करना है। आपको क्या करना है, आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी दे रखी है ना 2, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं एक्टिविटी दे रखी है 2, वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना। बाकी का बेटा कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, आप मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।